नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। तो आज हम देखते हैं जो कि इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से हाल ही में अप्रेंटिस का वैकेंसी निकला है। तो देखते हैं कौन से ट्रेड में कितना पोस्ट है। तो उसका ऑनलाइन डेट चालू हो गया है 27/6/2022 से 26/7/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन से ट्रेड में कितने पोस्ट हैं। तो पहले हम फ्रेशर कैंडिडेट और एक्स ITI कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकला है। तो पहले देखते हैं कारपेंटर की जो है 17 UR में जनरल कैंडिडेट जो है 17 पोस्ट है उनका। OBC के लिए 10 पोस्ट है और SC के लिए 6 पोस्ट है और ST के लिए 3, OBC के लिए 1 पोस्ट है। टोटल हमारा 37 पोस्ट निकला है। और एक्स ITI वाले के लिए जो है टोटल 22 पोस्ट है। जनरल कैंडिडेट के लिए OBC के लिए 14 पोस्ट है, SC के लिए 8 पोस्ट है, ST के लिए 4 पोस्ट है और जो PWBD कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। यानी कि टोटल कितना पोस्ट है इन लोगों के लिए, एक्स ITI वालों के लिए 50 पोस्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए टोटल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 37 पोस्ट निकला है और एक्स ITI वालों के लिए 156 पोस्ट, काफ़ी बढ़िया पोस्ट निकला है। तो देखते हैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो जनरल कैंडिडेट है उनका जनरल कैंडिडेट के लिए 15 पोस्ट है, OBC के लिए 9 पोस्ट है, SC के लिए 5, ST के लिए 2 और PWBD के लिए 1 पोस्ट है। और ITI वालों के लिए जनरल कैंडिडेट जो है इलेक्ट्रीशियन उनके लिए 73 पोस्ट है, OBC के लिए 42 है और SC के लिए 23, ST के लिए 12 और PWBD के लिए 6 पोस्ट। टोटल इसका 156 पोस्ट निकला है। तो नेक्स्ट देखते हैं फिटर कैंडिडेट के लिए कितना है। जो फ्रेशर वालों के लिए देखते हैं, फ्रेशर वाले जो है टोटल उनका 56 पोस्ट है और एक्स ITI वालों के लिए 145, वो भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकला है दोस्तों। तो देखते हैं कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट है, आप देख सकते हैं सब डिस्प्ले में। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 29 पोस्ट है, OBC के लिए 18 पोस्ट है, SC के लिए 10, ST के लिए 5 और PWBD के लिए 3 पोस्ट हैं। और एक्स ITI वाले जो है वो जनरल कैंडिडेट 66 है, OBC 39 है, SC 21 और ST 11 पोस्ट और PWBD के लिए 6 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन और फिटर का काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकला है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम मशीनिस्ट ट्रेड के लिए। मशीनिस्ट जो है टोटल पोस्ट निकला है मशीनिस्ट का जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो उनके लिए 34 पोस्ट निकला है और एक्स ITI वाले के लिए 29 पोस्ट निकला है। तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए देखते हैं मशीनिस्ट है जनरल कैंडिडेट 16 पोस्ट, OBC कैंडिडेट 9 पोस्ट, SC कैंडिडेट 5 पोस्ट और ST कैंडिडेट 3 पोस्ट और PWBD के लिए 1 पोस्ट निकला है। और एक्स ITI जो है जनरल कैंडिडेट 14 पोस्ट, OBC के लिए 8 पोस्ट, SC के लिए 4 पोस्ट, ST के लिए 2 पोस्ट और PWBD के लिए 1 पोस्ट निकला है। नेक्स्ट देखते हैं जो है पेंटर के लिए टोटल पोस्ट निकला है 33 पोस्ट निकला है फ्रेशर के लिए और ITI वालों के लिए 50 पोस्ट निकला है। जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए 16 पोस्ट हैं, OBC के लिए 9 पोस्ट हैं, SC के लिए 5, ST के लिए 2, PWBD के लिए 1 पोस्ट निकला है। और ITI वालों के लिए जो है एक्स ITI वालों के लिए जो है जनरल कैंडिडेट 22 पोस्ट हैं, OBC के लिए 14 पोस्ट हैं, SC के लिए 8 है, ST के लिए 4 है और PWBD के लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि दोस्तों वेल्डर ट्रेड वालों के लिए कितना पोस्ट निकला है। वेल्डर के लिए टोटल जो फ्रेशर कैंडिडेट हो उनको 75 पोस्ट निकला है और हमारा जो एक्स ITI वाले के लिए 170 पोस्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा निकला है। तो देखते हैं वेल्डर कैटेगरी वाइज कितना कितना गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 35, OBC कैंडिडेट के लिए 20 पोस्ट, SC के लिए 11, ST के लिए 6 और PWBD के लिए 3 पोस्ट है। और एक्स ITI वालों के लिए जनरल कैंडिडेट 78 पोस्ट, OBC के लिए 46 एंड SC के लिए 26 और ST के लिए 13 पोस्ट, PWBD के लिए
7 पोस्ट निकला है। तो टोटल ये पासाई कोर्स है जो कि टोटल 2 पोस्ट निकला है, वो भी किन लोगों के लिए 2 पोस्ट निकला है, एक्स ITI वालों के लिए। एक्स ITI वाले कौन कौन सा, वो जनरल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है और OBC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। तो देखते हैं टोटल जो है जनरल कैंडिडेट के लिए हर एक ट्रेड से मिसा लगभग सब ट्रेड मिसा के जनरल कैंडिडेट का 128 पोस्ट और OBC के लिए 75, SC के लिए 42, ST के लिए 21 और PWBD के लिए 10 पोस्ट है। और टोटल पोस्ट जो है कितना हुआ, 276 है। तो नेक्स्ट देखते हैं ITI वालों जो है उन कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 276 है, OBC कैंडिडेट के लिए 164 पोस्ट है। सॉरी दोस्तों, OBC कैंडिडेट के लिए कितना था, 164 था। और SC के लिए 90 पोस्ट है, ST के लिए 46 एंड PWD के 24 पोस्ट, और टोटल यहाँ का 600 पोस्ट हो गया है। तो देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग डिग्री कैंडिडेट विथ क्वालिफिकेशन जिनके इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा एंड कोर्स कंप्लीट, अप्रेंटिस नॉट एलिजिबल। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किए हैं एक्ट ऑफ अप्रेंटिस के लिए, यहाँ पर ये एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते। तो दिस नोटिफिकेशन, यह नोटिफिकेशन प्योरली अप्रेंटिस ट्रेनिंग नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसका जॉब का कोई गारंटी नहीं लेगा। कौन, रेलवे नहीं लेगा, सिर्फ आपको ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग के बाद जो हर महीने आपको उसका कुछ स्टाइपेंड रहता है जो सैलरी हिसाब से आपको मिलेगा, और 1 साल के बाद आपको वहाँ से निकाला जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। इन केस एनी क्लासिफिकेशन कैंडिडेट, तो अगर कैंडिडेट में भी अगर आपका कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर से रेलवे से संपर्क कर सकते हैं, वो भी ऑफिशियल टाइम में कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं 9:30 से 7:30 तक आप वीकडे ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये छोड़ देखते हैं, ये सब हैंडीकैप वालों के लिए है, हमारा कोई काम नहीं है। देखते हैं वो सब ठीक है दोस्तों। तो कोर्स एंगेजमेंट अप्रेंटिस एज पर रेलवे बोर्ड लेटर। तो आपको क्या क्या होना चाहिए, नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में आपका ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, SC/ST ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ITI वेरेवर एक्सटिंग एंड वर्ल्ड रेलवे एम्प्लॉय का कोई है तो आपको देना होगा। और देखते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेटेड विद लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज विद इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो दोस्तों यह सिर्फ यहाँ पर मेंशन किया है, सिर्फ तमिलनाडु लोगों के लिए ही ये अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ तमिलनाडु कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका एज होना चाहिए 26/7/2022 के हिसाब से, इतने दिन में उनका एज 15 से 24 साल होना चाहिए। तो समझे दोस्तों। क्वालिफिकेशन में देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मशीनिस्ट वालों के लिए वो 10वीं पास करने के साथ साथ वहाँ पर वो मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए, विथ वहाँ पर आपका साइंस एंड मैथ अंडर +2 सिस्टम में होना चाहिए। और नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग 1 ईयर का भी आपको ये होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ पीरियड कितना साल होगा आपका, 1 ईयर होगा। इसी तरह आपका कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर के लिए भी आपका क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड में मिनिमम आपको 50% मार्क होना चाहिए, और उसका ट्रेनिंग कितना साल होगा आपका, 1 ईयर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं
प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट के लिए भी आपका 10th में 50% मिनिमम कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और इसका भी ट्रेनिंग कितना साल होगा, 1 साल होगा। फ्रेशर कैंडिडेट वो तो गया ITI वाले के लिए। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए क्या होगा, जो कि आप 10th में 10वीं में आपका मिनिमम एग्रीगेट कितना होगा, 50% होना चाहिए। विथ मैथ और साइंस में आपका होना चाहिए 10th एंड +2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट आपका कोई क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने ITI किया है उन लोगों के लिए 1 साल ट्रेनिंग होगा, और जिन लोगों ने फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनका कितना साल होगा, 2 साल यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो देखते हैं कारपेंटर और पेंटर के लिए भी उसी तरह का ही आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए और आपका ट्रेनिंग पीरियड 2 साल ही होगा। इसी तरह वेल्डर के लिए भी आप, लेकिन वेल्डर के लिए ट्रेनिंग पीरियड बहुत कम, थोड़ा कम किया गया है। तो देखते हैं वहाँ पर भी आपको 10th में आपको 50% होना चाहिए और उसका ट्रेनिंग पीरियड होगा एक साल 3 महीना होगा, 1 ईयर 3 मंथ आपका यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी केवल वेल्डर वालों के लिए। बाकी सब आप 2 साल तक ट्रेनिंग करेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं उसका स्टेपिंग कितना दिया जाएगा। देखते हैं आपको फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो कि 10वीं पास करके आए हैं उन लोगों को 6000 पर मंथ दिया जाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट जो कि +2 करके आए हैं उन लोगों के लिए 7000 दिया जाएगा। और एक्स ITI जो कि ITI वो जो नेशनल स्टेट और सर्टिफिकेट होल्डर जो कि वो NCVT और SCVT होता है, उनका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 7000 सैलरी और सैलरी और स्टाइपेंड कह सकते हैं उसको, आपको पर महीना मिलेगा। तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए आप 26/6 से 2022 से सॉरी मिस्टेक हो गया, 27/6/2022 से आपको 26/6/2022 तक आपको अप्लाई करना है। कहाँ पर अप्लाई करना है, देखिए ICF जो कि इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री का यहीं पर है, वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ आपको जो फॉर्म भरना है सिर्फ ऑनलाइन में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, यहाँ पर कोई ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं आगे क्या है। तो उनको कैंडिडेट के लिए सिस्टम, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका जो चालान है व फीस है वो कितना रुपये ले जा रहा है, यहाँ पर 100 रुपया लिए जा रहा है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, इज टू पेड थ्रू ऑनलाइन मोड। तो नो एप्लीकेशन फीस, किन लोगों को एप्लीकेशन फीस देना नहीं है, जो लोग ST SC और PWBD और वुमेन कैंडिडेट के लिए इन लोग बिना फीस के भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो नो रिक्वेस्ट टू रिफंड, तो आप कहीं भी कभी भी आप ICF को या आपके फ़ोन रिफ़ंड फीस नहीं मांग सकते, वो रिफ़ंड आपको नहीं करेगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको नो रिक्वेस्ट रिफंड टू फीस स्टेटमेंट आप एक बार सबमिट किए हैं तो ICF आपको कोई फंड रिफंड नहीं करेगा। तो देखते हैं कैंडिडेट आगे क्या है। तो ठीक, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका कोई ज़रूरत होगा तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये कैसा होगा दोस्तों, सिलेक्शन कैसा होगा, मोड और एंगेजमेंट, आपका मेरिट लिस्ट एक निकलेगा जो कि मार्क ऑब्टेन इन क्लास X 10वीं मार्क के हिसाब से आपको एक मेरिट लिस्ट दिया जाएगा और उन्हीं लोगों जिन लोगों को मेरिट लिस्ट में आएंगे उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, और ट्रेनिंग के बाद आपको सिर्फ एक ट्रेड ही लोकेटेड किया जाएगा और एक बार आपको ट्रेड मिल गया तो चेंज टू विल नॉट बी एंटर्ड, आप ट्रेड चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन कैंडिडेट, द सिलेक्टेड कैंडिडेट ITI और नॉन ITI जो कि फ्रेशर कैंडिडेट हैं हैव टू एक्सिक्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 इट्स सच दैट कैंडिडेट minor his or her guardians can execute the prescribed contract as per the guidance of regional director apprentice training गोविंदा चेन्नई में जो है
वहाँ पर आपका होगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है आपका, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एक देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, देखिए नो एम्प्लॉयमेंट इज गारंटेड टू अप्रेंटिस ऑन कंप्लीट देन ट्रेनिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई रिक्रूटमेंट के लिए आएगा तो आपको अपडेट करेंगे। तो आप मेरे साथ नए नए अपडेट के लिए पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और आपकी यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले भाग में। जय हिंद दोस्तों।